जोहार, मैं हव आप संग रसिका पांडे। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बुलेटिन में आपके स्वागत है, जेमा छत्तीसगढ़ के सब्बो खबर बतावो विस्तार ले। खबर में आगू बढ़थन कवर्धा सड़क हादसा में 19 लोगन अपन जान गवा दीस। फिर ये हादसा में बाचे कुछ लोगन हमार संवाददाता ले गोठ बात करिन और हादसा के बारे में बताइन। आपो मन सुनव काय कहत है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के कुकतूर थाना क्षेत्र में जिस सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई है, उसी वाहन में एक शख्स जो मौजूद थे, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रह गए। वो मेरे साथ में है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है? फुलचंद ध्रुवे सर। फुलचंद जी, आप उसी गाड़ी में थे ना? हाँ। क्या हुआ था, पूरी चीज बताइए। अब गाड़ी है सर वो थी आई, अब एकदम दन हुआ उतरी से। हाँ, उतरे के बाद वह थोड़ को मेरे जगह रही से नहीं काटी से इंडिया घलो कुछ नहीं मुड़ी। तो सामने में 2 लड़के चढ़े रही ने, तो वह कूदी चलती गाड़ी में कि ब्रेक फेल होगा, कूदो कही से। तो पीछे वाले मन लड़का मन कूद दें फुर्तीला रही तेन में। तो हाँ ले कूदे के बाद ने ऊँचिए देखें तो गड्ढा में जहाँ ले हम देखें ऊँचिए ने तो गाड़ी है खाली उतर गया। जब आप लोग को जो वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ तो कितने देर में वहाँ पे लोग पहुँचे? हाँ, वहाँ हमन गए सर, मोड़ है, हमन ऊँचे नोखर बात देखें, तब तातारोसी में हम गए घूम के हम गए न, तो 13 लोग पूरे अब गने तो नहीं रहे, बाद में गिनती हुई रही तेखर हिसाब। तो बाकी मन जिंदा रही न, तेना पानी पियाएं और पानी वहाँ ले आओ मंगवाएं। हाँ, तो हाँ थी बार वो दे नेवर वाले वो भैया मनाई थी गाड़ी उड़ी व्यवस्था। आसपास के गांव वाले मन तखर बाद ऐसे सतार लगिन हर सब पहुंच गया सर। ये तो फुलचंद ध्रुवे जो कि उसी वाहन में शामिल थे, लेकिन किस्मत इनकी अच्छी थी कि ये बच गए और कूद गए। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, कवर्धा। कवर्धा सड़क हादसा मामला में एसपी अभिषेक पल्लवा विस्तार न्यूज ले गोठ बात करिस। ओहा बताइस के वाहन चालक के लापरवाही है, ओला गिरफ्तार कर ले गए है। एसपी कहिन के चालक नशा में रहिस। जिला में वाहन के फिटनेस और यातायात नियम के पालन पर कड़ाई ले निर्देश दे गए है कि वो घाटी में जब ब्रेक को बार बार इस्तेमाल करते हैं, भारी संख्या में ले जाते हैं, तो ब्रेक जो है वो टूटने का डर ज़्यादा रहता है। इन्होंने 2022 में लास्ट फिटनेस चेक कराया था। यदि हर 6-6 महीने या 1-1 साल पे फिटनेस चेक कराया गया होता तो शायद ये ब्रेक की समस्या समझ में आती और शायद ये सॉल्व हो जाता। और काफ़ी भर के गाड़ी चलाने से ब्रेक पे भी दबाव पड़ता है, अचानक ब्रेक मारने पे ब्रेक फेल होने की बात भी आती है। ये भी बात आ रही है कि कहीं ना कहीं ड्राइवर गांव में जो है उसने महुआ का भी उसने सेवन किया था और उसके द्वारा जो है गाड़ी को ढलान में तेज़ी से नीचे लेके आ रहा था समय बचाने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस एक्सीडेंट को बढ़ाया। ड्राइवर जो है उसके पास भी जो है इस तरह की गाड़ी चलाने का लाइसेंस को भी चेक कराया जा रहा है। तो ये थे कवर्धा एसपी अभिषेक पल्लव, जिनका कहना है कि जनता में भी अवेयरनेस होगा और पुलिस से कोऑर्डिनेशन होगा और आम जनता इस चीज़ को समझेंगे और नियम का जो पालन करेंगे, तभी इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। और एक खबर जशपुर ले आए हैं, जी हाँ, तेज रफ्तार हाईवा के कहर देखे बर मिले। आरोपी हाईवा ड्राइवर हा ऑटो में सवार केटरिंग कर्मचारी मनला टक्कर मार दीनी। जी हाँ, हादसा में 2 नाबालिग लड़का के मौत हो गई और 5 लोगन के हालत गंभीर है। घटना के बाद आरोपी हाईवा ड्राइवर फरार है। बगीचा थाना के तहसील चौक के मामला है, पुलिस जांच में जुटे है। नजर हटिस दुर्घटना घटिस, एक कहावत तो आप मन सुने हो हूं। आओ प्रदेश में सरलग यही देखे बार मिला थे। बेमेतरा में घलोकार पलटे ले 5 साल के मासूम के मौत हो गए। लड़का के पिता 5 जन ला बैठाए के कार चलात रहीस। एक घटना ग्राम खैरी के पास हुईस। जी हाँ, कार पलट गईस। ओखर बाद घायल मन ला रायपुर रेफर करेगीस।
पार्टी ले पलटी के खेल में काहे राजनीति के चाल। अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी निकाय चुनाव के तैयारी में जुटे है और यही कारण है कि कांग्रेस से रिसाए मेयर और पार्षद मनला मिलाए के तैयारी करत है। देखब काहे राजनीति। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव में बीजेपी पूरा ताकत के साथ चुनाव लड़ी और पार्टी हा संगठन स्तर में ये कर कोशिश घलो तेज कर दे। जौन तरह ले विधानसभा लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी में आए जाए के दौर शुरू हुए है, वैसने ही स्थिति एक बार फिर देखे ला मिल सकत है। बीजेपी 4 जून के बाद निकाय चुनाव के रणनीति तय करी, जेमा 14 नगर निगम के संगे संग 122 नगर पंचायत और 48 नगर पालिका ला लेके प्लान तैयार करे जाते। ये घलो कहे जाते कि जगदलपुर महापौर सफीरा साहू के आए के बाद सब्बो नगर निगम में बीजेपी के आंखी टिके हुए हवे। प्रदेश में अब तक कांग्रेस छोड़ने वाला मन के एक लंबा सूची बन गए है। कांग्रेस छोड़ने वाला नेता चंद्रशेखर शुक्ला, पूर्व महामंत्री कांग्रेस, रामविलास साहू प्रदेश अध्यक्ष किसान कांग्रेस, शिशुपाल सोरी पूर्व विधायक कांग्रेस, प्रमोद शर्मा पूर्व विधायक कांग्रेस, विधान मिश्रा पूर्व विधायक कांग्रेस, सीमा बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भाभी, शंकरलाल साहू उपाध्यक्ष कांग्रेस ओबीसी विभाग, वाणी राव पूर्व महापौर कांग्रेस, अनीता रावटे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। ये मामला लेके उप मुख्यमंत्री अरुण साव कहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बड़े संख्या में लोगन बीजेपी में आइन। नगरीय निकाय चुनाव के पहले घलो बड़े संख्या में लोगन बीजेपी में शामिल हुए हैं। जनहित के कामों के कारण, पार्टी के रीति नीति के कारण तो विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नगरीय निकाय चुनाव से पहले भी भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होना चाहेंगे, निश्चित रूप से पार्टी उन पर विचार करेगी और विचार करके निर्णय करेगी। कांग्रेस पार्टी के का योजना है, ये कर ऊपर संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिन कि बीजेपी प्रलोभन और लालच दे के दूसर पार्टी के नेता मन ला बीजेपी में शामिल करत है। ये कर दुष्परिणाम बीजेपी ला जल्दी देखे बर मिलही। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन दे के, भय दिखा के, लालच दे के दूसरे दल के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रही है, उसका दुष्परिणाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक तो 400 पार का नारा देके भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल हो चुकी है और स्थायी चुनाव में प्रयास कर सकती है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस लगातार स्थानीय चुनाव के लिए अपने स्थानीय नेताओं से चर्चा हम कर रहे हैं और आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जल्दी ही प्रदेश स्तर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता बड़ संख्या में पार्टी ले रिसा के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव नजीक है। दिसंबर में 10 नगर निगम में चुनाव होई। कहूँ पिछले चुनाव के बात करन तो प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बने के बाद हुए नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के दबदबा रही। फिलहाल प्रदेश के 14 नगर निगम में कांग्रेस के कब्जा है। खोमन साहू, संवाददाता, रायपुर। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की बारी है। नगरीय निकाय चुनाव में कौन कौन कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे पूर्व विधायक थे, पूर्व महामंत्री रह चुके लोग हैं, वो बीजेपी ज्वाइन किए थे। अब आने वाले दिनों में नगरीय निकाय का चुनाव है, ऐसे में बीजेपी अब अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत कौन कौन नेता शामिल होता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ओडिशा में चुनाव प्रचार करत रहीन और रायपुर लौटे के बाद विस्तार न्यूज ले खास गोटबात करिन। संघी बीजेपी के जीत के दावा करिस, कहिन कि पूरा ओडिशा मोदी में है। आगू का कहिन आप खुदे सुनब। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव उड़ीसा दौरे से लौट आए, उन्हीं से बातचीत करते हैं। कैसा माहौल है, किस तरीके का चल रहा है वहाँ? अध्यक्ष जी, कैसा माहौल देख पाए आप? लगातार वहाँ दौरा किए हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और समूचे उड़ीसा प्रांत में जनता में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और उनकी योजनाओं के प्रति और बहुत उत्साह है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार, जो हमने छत्तीसगढ़ में भी जनता जनार्दन के बीच में हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में बात रखी थी, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसकी जो कल्याणकारी योजना है वो तेज गति से, त्वरित गति से
और हितग्राहियों तक जिनके लिए वो योजनाएं बनी हुई हैं उसका लाभ उन तक किस तेज़ी से पहुंचता है, ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अध्यक्ष जी, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, 11 लोकसभा सीट है, आपके पास भी फीडबैक आया होगा। कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत सारी चीज़ों को कह रहे हैं कि 4 सीट, कोई 5 सीट, कोई कह रहे हैं 11 सीट। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, हम तो पूरे चुनाव भर में हमने इस बात को कहा, उसके पहले भी, कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के तत्काल बाद से ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई थी और निश्चित रूप से जनता का बहुत आशीर्वाद मिला है, जैसे विधानसभा चुनाव में मिला था। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया है, सभी वरिष्ठ नेताओं ने, पदाधिकारियों ने, और 11 की 11 लोकसभा सीट को जीत का लक्ष्य लेकर हम चले हैं, उसमें सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपने सुना, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंहदेव, कह रहे हैं कि बड़ा लक्ष्य लेकर हम साथ चले थे, कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और उनको उम्मीद है कि वो छत्तीसगढ़ की 11 सीट जीत कर सामने आएंगे। कैमरा पर्सन खेवराज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। एक खबर बलौदा बाजार ले आए हैं। जी हां, छत्तीसगढ़ी फिल्म एक्टर दिलेश साहूला पुलिस गिरफ्तार करेगी। असल में बलौदा बाजार के बिटकुली गांव में छत्तीसगढ़ी फिल्म जानकी के शूटिंग होते। जी हां, सतनाम गुरुद्वारा के झंडा तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं। भीम क्रांतिवीर के प्रदेश अध्यक्ष किशोर नवरंगे लिखित में शिकायत करे रही, जेमा दिलेश साहू के संगी डायरेक्टर कौशल उपाध्याय ला गिरफ्तार पुलिस करी है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग शासकीय अधिकारी कर्मचारी संघ कलेक्टर ला ज्ञापन सौंप के कार्रवाई के मांग करें। संघ के सदस्य मन के कहना है कि ऐसे कर्मचारी है जौन फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बना के सरकारी नौकरी करत है, वही मेडिकल बोर्ड ले जांच फर्जी पाए मा घलो कार्रवाई नहीं हुए है, जिला लेके ज्ञापन सौंपिन। दो 2019 से जो आज तक भर्ती हुए हैं उसमें फर्जी दिव्यांगता के आधार पर दिव्यांगों का, सही दिव्यांगों का हक छीना है सर। जो वास्तविक दिव्यांगों का मिलना चाहिए था वो किसी दूसरे ने उठा लिया है। इस संबंध में कलेक्टर साहब ने सकारात्मक जवाब दिया है और तुरंत अधिकारियों से बात भी किया है और तत्काल टीएल में भी चढ़ा दिया सर। आवेदन दिए हम लोगों ने दिव्यांग जन आकर उनके आवेदनों पर जांच करने के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया है। जांच रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में शासन के पैसा के बंदरबाट मामला में बड़े कार्रवाई करत हुए पुलिस 11 अधिकारी कर्मचारी ऊपर मामला दर्ज करे है। गबन के खेल बीते 4 साल ले चलत रही। जांच में 3 करोड़ 13 लाख रुपया के गड़बड़ी आगू आए है। विस्तार ले खबर देखो। गरियाबंद के मैनपुर स्वास्थ्य केंद्र में शासन के पैसा के बंदरबाट करे के मामला अगुआ है। आरोप है कि कर्मचारी मन के लंबित वेतन, समयमान वेतन और एरियस के तहत आने वाला राशि के व्यक्तिगत उपयोग करे जात रही से। गबन के खेल बीते 4 साल ले चलत रही से और जांच में अब 3 करोड़ 13 लाख रुपया के गड़बड़ी अगुआ है। असल में वेतन, एरियस, क्रमोन्नति वेतनमान के राशि संबंधित कर्मचारी मन के व्यक्तिगत खाता में दे के जगह आरोपी कर्मचारी बैंक शाखा मैनपुर में संचालित अपन कार्यालयीन चालू खाता ले बेरर चेक या नकदी राशि के जरिए निकाल ले जाती रही से। थाना मैनपुर को जिला कार्यालय गरियाबंद से एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें से जिला मैनपुर के जो पूर्व पीएमओ थे के नेगी और उनके अन्य 10 साथियों के द्वारा लगभग 3 करोड़ 13 लाख का राशि को धोखाधड़ी करने के संबंध में जांच प्रतिवेदन मिला था। इस पर से थाना मैनपुर में अभी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त जो धोखाधड़ी वाले मामले में बीएमओ तत्कालीन के नेगी, इसके अतिरिक्त उस समय के ट्रेजरी विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग बीएमओ के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की संलिप्तता जांच प्रतिवेदन में लेख है, जिसके संबंध में भी जांच की जा रही है। जांच पश्चात ही प्रकरण में जो भी अंतिम निष्कर्ष है प्राप्त होगा। गड़बड़ी के अधिकांश राशि तक खुद बीएमओ मैनपुर के ऑफिस के करंट अकाउंट में जमा होत रही, फिर कई कर्मचारी ला सीधा ट्रेजरी के जरिए भुगतान होकर खाता में कर देगी। मामला तब आगू आई जब कर्मचारी मन वेतन और अन्य भुगतान नहीं होए के शिकायत करीन, जेकर आधार में जिला कलेक्ट्रेट जांच दल गठित करिस। जांच में तत्कालीन बीएमओ और 3 ट्रेजरी अफसर समेत 11 लोगन ला गड़बड़ी में शामिल पाए गए हैं, जेकर बाद मामला में FIR दर्ज कर ले गए है।
इसमें ये पाया गया कि तत्कालीन मैनपुर बीएमओ ने वेतन और एरियर मद में फर्जी बिल लगाकर ट्रेजरी से पैसों का आहरण किया और बैंक के करंट अकाउंट में उन पैसों का कैश करा लिया और जिसे आपसी मिली भगत से इस कार्य को अंजाम दिया गया था, जिस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अभी एफआईआर दर्ज कर ली है और इसमें गहराई से जांच किए जाने का विषय है। अब ये इंक्वायरी इनकी पहले से चल रही थी, जांच रिपोर्ट अभी कंप्लीट हुई थी, तो जो हमारे सीनियर अधिकारियों को भी पता है तो उनके फिर दिशा निर्देशन पे एफआईआर करवाने का निर्देश आया हुआ था, तो एफआईआर के लिए मैनपुर बीएमओ को बुलाया गया हुआ था। गरियाबंद में स्वास्थ्य कर्मी के नाम ले बोगस फाइल के जरिए करोड़ों रुपए निकाले के मामला में 11 अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी के मामला दर्ज करे गए हैं, जेमा तत्कालीन बीएमओ के नेगी, तत्कालीन 3 कोष अधिकारी और 7 सहकर्मी शामिल हैं। सूरजपुर जिला में सरकारी विभाग ले बिजली बिल वसूली विद्युत विभाग पर चुनौती बने हुए है। जिला में 3,875 सरकारी उपभोक्ता मन ले 17 करोड़ 75 लाख रुपए के बकाया विद्युत बिल वसूलना बाकी है। वही आम उपभोक्ता मन के कहना है कि 2 ले 3 माह ले बिल नहीं पटाए मा बिजली काट दे जाते। वहीं विद्युत विभाग अधिकारी के कहना है कि जल्दी बिल वसूली पर नोटिस जारी करे जाए। यहाँ पास क्या है कि छोटे मोटे 1-2 महीना 3 महीना बिजली भी नहीं पटाते हैं, ताकि यहाँ पर बिजली काट दिया जाता है, परेशान किया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पास तहसील हो गया, हॉस्पिटल हो गया, लगे मतलब कि ले दे के वहाँ पर लोग को लाखों करोड़ों का बिल बच्चों लोग को परेशान नहीं किया जा रहा है। कि जो छोटे तबके के लोग होते हैं और उन पे बिजली बिल का अगर 2 दिन नहीं लेट हुआ तो उनको बिजली बिल काट दिया जाता है। सरकारी कनेक्शनों में करीब हमारे यहाँ 17 करोड़ 75 लाख का बकाया राशि है। आज चाय दिवस आए और चाय हम सब के जिंदगी के दिनचर्या है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में चाय के बागान है और यहाँ के चाय के मांग विदेश में घलो है। का खास है यहाँ के चाय में, देखब ए रिपोर्ट में। जसपुर प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़, घना जंगल, नदियां, नरवा के नाम ले जाने जाते। तौहें जसपुर के सुघरता में 4 चांद लगावत है चाय के बागान। जसपुर जिला मुख्यालय ले 10 किलोमीटर के दूरिया में स्थित सोंगड़ा आश्रम में श्री सर्वेश्वरी समूह डहार ले चाय के खेती के प्रयोग गुरुपत संभव राम बाबा डहार ले करेगी रही से, जौन आज अब्बड़ सफल है। यहाँ के चाय के बात करन त एकर क्वालिटी दार्जिलिंग और आसम ले घलो बेहतर आए। सोंगड़ा आश्रम के ग्रीन टी ला हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, रमन सिंह सहित देश प्रदेश के कई बड़े बड़े नेता मन घलो पसंद करते। ये कर डिमांड न खाली छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा हमारे देश के सहित आने देश मन में जैसे कि अमेरिका, रूस, लंदन, दुबई में घलो है। जसपुर के सोंगड़ा आश्रम के चाय बागान के ग्रीन टी और ब्लैक टी के डिमांड तो अब्बड़ है। यह आश्रम में सफल खेती देख जिला प्रशासन घलो संज्ञान लिस और आज आश्रम के सफल खेती देखे के बाद जिला प्रशासन हाँ जसपुर के विभिन्न क्षेत्र मन में कई चाय के बागान लगा है और न खाली चाय के बागान लगा है बल्कि ग्रामीण मन ला ये कर ले रोजगार घलो मिला थे। ऐसे में जसपुर में होवत पलायन में घलो कमियां है। वह सोंगड़ा आश्रम के चाय बागान ला देखत हुए लोगन अब दूर दूर ले यहाँ आते। बुलेटिन में आज अतके मोला दो विदा। आप मन देखत रह विस्तार न्यूज। जय जोहार।